Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं कुंभ राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस मोड में आप रहने वाले हैं कुंभ राशि अगस्त के स्टार्टिंग में। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ। तो एक्वेरियस ये कार्ड बता रहा है किसी चीज से ना आप विचार कर रहे हैं फिलहाल मूव ऑन करने का, मतलब आपने ऐसा कुछ माइंडसेट बना लिया है कि आपको आगे बढ़ना है करियर में। आपके पास में भी फिलहाल करेंट एनर्जी की बात कर रही हूँ, चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, या आप किसी सक्सेस का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे ना, तो विद इन टाइम में सडन वे में आपके पास वो सक्सेस आ सकती है। या आपका ना मुझे काम यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, वर्कलोड आप पे ज़्यादा रह सकता है। ठीक है, रही बात आपके रिलेशनशिप की, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक पूरा प्रॉपर कप प्रेजेंट है और कुछ ऑप्शंस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मे बी आप किसी पर्टिकुलर एनर्जी का, पर्टिकुलर पर्सन का ना वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पे वर्कआउट हो सकती है, और हो सकता है कि आपको किसी चीज का इल्यूजन हो रखा है, डे ड्रीमिंग आप ज्यादा कर रहे हो, तो उस डे ड्रीमिंग से ना आपको बाहर आने को बोला जा रहा है। और ये एक ब्राइट फ्यूचर का कार्ड है। मैं एक बात बता दूं, तो अभी आपको जरूर चीजें थोड़ी सी स्टैग्नेंट लग रही हैं या नजर आ रही है कि वर्कआउट कब होंगी, तो आगे आने वाले समय में आपकी एनर्जीज भी वर्कआउट होंगी, आपका फ्यूचर भी ब्राइट है, और आप जैसा रिलेशनशिप और करियर को ले जाने वाले हो ना अगस्त मंथ में, वैसा डील कर पाएंगे। मतलब आपकी जो डीलिंग्स है यहाँ पे स्ट्रांग हो रही हैं। और ये ना आपके एक थिंकिंग मोड का कार्ड दिख रहा है कि आप विचार ज्यादा कर रहे हो, एक्शंस कम ले रहे हैं, इस वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल रही है मे बी। तो आपको ना एक्शंस ज्यादा लेने को बोला जा रहा है। आफ्टर 5 ऑफ अगस्त आप मेजर ट्रांजिशन देख सकते हैं, चेंज देख सकते हैं, या सडन वे में ना आपकी कोई ट्रैवल प्लान हो सकती है आपके करियर रिलेटेड। और हो सकता है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा मिले हैं, इस वजह से आप एक पेनफुल सिचुएशन से डील कर रहे हैं करेंटली, तो वो पेनफुल सिचुएशन आपकी ना रिलीज होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट भी प्रेजेंट है। तो कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशंस रखते हैं, इमोशनली अटैच्ड आपसे फील कर रहे हैं, बट बात आ जाती है कि आप में मीन्स एक्सप्रेसिवनेस कितनी ज्यादा बिल्ड हो रही है। तो अभी थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन चीजें आपके रिलेशनशिप में वर्कआउट जरूर होंगी। देखिए फिलहाल क्या चल रहा है, हीलिंग प्रोसेस आपकी चल रही है। हीलिंग क्यों जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपने ये ब्रेकडाउन देखा है, आपने ये टेंशन्स देखी हैं, आपने ये एकदम सेपरेटेड वाले मोड में गए हो, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंसेस आ रखे थे, डिस्ट्रक्शन आ रखा था ना, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज होंगी पहले। तो आपको किस चीज की जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है। जो पेनफुल सेपरेशन आपका रिलेशनशिप में हुआ है ना, उससे आपको हील होने की जरूरत है। आप देख लो कितना डार्क कार्ड है, इस डार्क मोड से बाहर अभी आपको आना पड़ेगा। तो फिलहाल आपको लग सकता है कि आप एकदम ही ट्रैप हो चुके हैं, आपको किसी चीज में सोल्यूशन नजर नहीं आ रहे हैं, बट मैं एक बात बताऊ दूं, आप अगर सोल्यूशन ओरिएंटेड बनोगे ना, तो चीजें वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। और ये सिर्फ आपकी एनर्जी नहीं है, आपके पर्सन की भी एनर्जी नजर आ रही है कि वो भी फिलहाल अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, या करियर को लेके, या रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा हैडिक बना के बैठे हैं। तो अभी आप दोनों की एनर्जीज एक सिमिलर पेजेस पे आने में समय जरूर लग रहा है, लेकिन ये एक वेल डिफाइंड कार्ड माना जाता है, सिमिलर एनर्जीज को माना जाता है। तो आप दोनों की एनर्जीज ना यहाँ पे मैच होते हुए दिख रही है। तो जितना डिस्ट्रक्शन आना था आ चुका है, लेकिन जब हीलिंग होगी ना आपकी, तो ऑटोमेटिक चेंज आना शुरू हो जाता है। ओके, तो विद इन 10 डेज आपको क्या करना है, थोड़ा सा सब्र रखना है, पेशेंस रखना है, सेल्फ वर्क करना है। और जब आप सेल्फ वर्क करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको सोल्यूशन दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको पॉजिटिविटी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो जितना भी डार्कनेस आनी थी आ चुकी है, आप एक ब्राइटनेस के साइड आगे बढ़ रहे हो। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोल दिया कि आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है।
तो ब्राइटनेस आने का रीजन क्या है कि आपने फेस की है वो चीजें जो यूनिवर्स शायद आपका कोई टेस्ट लेना चाह रहे थे। देन यहाँ पे कार्ड आ गया मूव ऑन करने का, लेट गो करने का, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो किस एनर्जी से आपको मूव ऑन करना है? इसी एनर्जी से मूव ऑन करना है, इसी टॉक्सिक एनर्जी से। आपको जो कैरी फॉरवर्ड आप कर रहे हो ना नेगेटिव चीजों को, रिलीज कर दीजिए। आपका यहाँ पे ना एक पाथ बनते हुए दिख रहा है, आपका एक डायरेक्शन बनते हुए दिख रहा है, और यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के थ्रू आपका यहाँ पे रास्ता बनाया जा रहा है। जिस रास्ते पे आप स्टेप लोगे ना, तो आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। फिलहाल ये बोझ आपको रिलीज करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है, ठीक है, वो सभी पर्सन पे होती है, लेकिन आप उसे डीलिंग कैसे कर रहे हो उस चीज की, वो आपको आना चाहिए। या आप अननेसेसरी टेंशन लेके बैठ गए हैं, या अननेसेसरी विचार कर रहे हैं, या अपने फेलियर्स को लेके आप कंटिन्यूस थिंकिंग मोड में जाते रहते हो, तभी आपका एक स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है, हेडेक रिलेटेड इशू आपको है, या आपके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है। तो उसका रीजन क्या है? ओवर थिंकिंग। तो इसी ओवर थिंकिंग से आपको बाहर आना पड़ेगा। और 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहा है? आपके लिए ना एक यूनिवर्स ने ऐसा पाथ असाइन करके रखा है ना, जो आपके लिए एज अ ब्लेसिंग बन के आएगा। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मानिए कि आपको वो हर पल साथ देते हैं। और मैं एक बात बताऊं, आपने स्टैंड लेना सीख लिया है। अभी तक आप क्या करते थे? अगर आपके साथ कोई गलत भी बिहेवियर कर रहा है ना, आप इग्नोर कर दिया करते थे, या ज्यादा उसको नोटिस नहीं करते थे। लेकिन आपने अपने आप को डिफेंड करना सीख लिया है, एक्शन लेना सीख लिया है। तो अब एक फियर लोगों में अराइज हो गया है कि वो भी आपसे बात करने में, आपको निगेटिविटी देने में 10 बार सोचेंगे। तो ये जो पर्सनैलिटी आपने बिल्ड की है ना, यही चीज आपको बहुत आगे तक लेके जा रही है। ऐसा ही अपना एटीट्यूड बना के रखिए। और देखते हैं क्या आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, तो कुछ लोगों का ना यहाँ पे करियर सेट नहीं हो पा रहा है। मतलब आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करते हैं उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। तो आपको कोई एक नई करियर अपॉर्चुनिटी विद इन 10 डेज मिल सकती है, जिसमें आप मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं। या आप सेविंग्स आपकी नहीं हो पा रही है, तो सेविंग्स पे आप ध्यान दे रहे हो। जो पीस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था, वो पीस आपको दिया जा रहा है। क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड है ना, तो आपने कोई बड़ी प्लानिंग बना रखी है कि आगे आने वाले समय में आप कोई अपना करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं, बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हैं ना, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और आप देख रहे हो ग्रीनरी का कार्ड है, तो आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना है। अगर आपको हीलिंग की जरूरत है तो आप अकेले में टाइम स्पेंड करिए, सेल्फ वर्क करिए, ग्रीनरी से कनेक्टेड रहिए, ऑटोमेटिक आप एक हैप्पी मोड में जाओगे। और मैं एक बात बताऊं, ये एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन का कार्ड है। तो आप जो सेटिस्फेक्शन यहाँ वहां सर्च कर रहे हो ना, एक्चुअली आप में ही वही चीजें प्रेजेंट है। आप उसे डील कर सकते हैं, आप उसे अचीव कर सकते हैं। तो अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करिए। सबसे पहले कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, नन ऑफ योर बिजनेस। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है 4 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। तो मैं बोल रही हूँ ना, आप पेंटिकल वाइज बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हो, आपकी सेविंग्स ही नहीं हो पा रही है। सेविंग्स पे ध्यान दोगे। और मैं बोल रही हूँ प्रॉपर्टी में आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना, तो विद इन 4 मंथ चांसेस बन रहे हैं कि आप मेजर प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। और ये एक हिडन फीलिंग्स का कार्ड भी है। तो कोई पर्सन है जो आपसे हिडन फीलिंग्स रखते हैं, आपको अभी डिफाइन नहीं की है, तो वो आगे आकर अगस्त मंथ में कोई बात कर सकते हैं, क्लैरिटी आपको दे सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आप जो शेयरिंग एनर्जी रखते हो, अच्छी बात है अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना, लेकिन किससे अपने एक्सपीरियंस शेयर करना है ये आपको आना चाहिए। क्योंकि अननेसेसरी ट्रैप में आप फंस जाते हो, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स में आप फंसने का रीजन क्या है कि अगर आपसे किसी ने एडवाइस नहीं लेना चाह रहे, फिर भी आप एडवाइस दे देते हो, और उससे क्या रहता है कि आप में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो ये चीज रिलेशनशिप में भी अप्लाई होती है। जितना आपसे पूछा जाता है आपको उतना बताना है, ज्यादा आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है किसी चीज को लेके, या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और कई बार आपके ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से आपको लॉस लगता है। इस चीज से बाहर आ पा रहे हैं। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है। फिलहाल आपके पास ऑप्शंस होने की वजह से जगल कर रहे हो, या आपके पर्सन जगल कर रहे हैं ना, तो मेजर डिसीजन वो भी ले सकते हैं और मेजर डिसीजन आप भी ले सकते हो। ये जो इनडिसाइसिव मोड में चल रहे हो ना, तो आपको क्लैरिटी यहाँ पे नजर आ सकती है, क्योंकि ये अगेन पेंटिकल का कार्ड आ गया। तो आपके पास करियर में अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा आ गई है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो किस करियर पाथ पे आगे बढ़ना चाहिए, किस करियर पाथ पे स्टेप लेना चाहिए। कोई बात नहीं है, आपको क्लैरिटी भी दी जाएगी,
आप डिसीजन भी ले पाओगे और आप आगे भी बढ़ोगे। ट्रस्ट करिए। ओके, अब देखते हैं बॉटम से क्या एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी का कार्ड आ गया है। और आप अपना पॉजिटिव बना रहे हो, यूनिवर्स के थ्रू आपको कुछ ब्लेसिंग ऐसी दी जा रही है ना जिसको देख के आप खुश हो रहे हो। कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज या गुड न्यूज आपके साइड आ सकती है, या सडन वे में आपका जो रुका पड़ा हुआ काम है ना वो वर्कआउट होना शुरू हो जाएगा। कुछ तो आपके फेवर में एनर्जीज यहाँ पे काम कर रही है। कि कुंभ राशि तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं और क्या मैसेज यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, लिब्रा कार्ड आ गया। तो मे बी आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे या किसी के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। एक न्यू साइकिल आपकी स्टार्ट हो रही है। किसी नए रिलेशनशिप में भी आप एंटर हो सकते हैं, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ना पॉजिटिव एनर्जीज आप गेन करोगे। ठीक है, कुछ तो आपके फेवर में यहाँ पे काम बन रहा है। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया है लॉ ऑफ कर्मा, जैसा आप करोगे इन रिटर्न मिलेगा। तो सबकी मदद करना है, सबके बारे में अच्छा सोचना है, हेल्पिंग नेचर रखना है, और पहले आपने जो अपने हार्डवर्क किया है ना उसका रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। एक्वेरियस, क्या आ रहे हैं आपके साइड? कम्युनिकेट क्लियरली। तो आपको अगर आगे आके कुछ कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है, बात करनी पड़ रही है, क्लैरिटी लेनी पड़ रही है ना, बिल्कुल लीजिए, तभी चेंज आएगा। तो अपना कम्युनिकेशन पॉजिटिव रखिए, अफेक्टिव रखिए। और अब देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। ग्रैटिट्यूड, तो आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। जो भी आप कर रहे हो उसमें अगर आपको सक्सेस मिल रही है तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग उसको समझिए। तो आप जो प्रेयर्स करते हो उसके लिए भी आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए, ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। ओके, अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। गॉडेस, हीलिंग फेमिनाइन एनर्जी। तो आप जो एकदम इमोशनल एनर्जी में ट्रैप चल रहे हो ना उसमें आपको हीलिंग दी जा रही है। मतलब आपकी जो निगेटिव एनर्जी थी या बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड फील कर रहे थे ना उसमें आपकी प्रैक्टिकल थिंकिंग बन रही है। ठीक है, अभी एक दो कार्ड्स और ओपन करेंगे। एक्वेरियस, क्या आ रहा है आपके साइड? ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो है क्रिएटिव प्रोजेक्ट। तो आपको विद इन 10 डेज कोई प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्वमेंट शो कर सकते हैं। आपको नया काम आप जो देख रहे हो ना मिल सकता है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया हैप्पी न्यूज। तो मैं बोल ही रही थी ना पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तो ये हैप्पी न्यूज, अनएक्सपेक्टेड चेंज आप देख सकते हो। गुड न्यूज आपके साइड आ रही है। रिन्यूअल हो रहा है आपके करियर, आपके रिलेशनशिप में कुछ चीजें रिन्यू हो सकती है। मेक अ विश, तो आप जो विश करते हो ना वो आपकी विश ग्रांट की जाती है, सुनी जाती है, फुलफिल की जाती है। तभी मैं बोल रही थी ग्रेटफुल रहिए। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।